अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम जैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम बॉयज़ लॉ ऑफ गैस जो है इसके ऊपर बात करेंगे कि बॉयज़ ने गैस के बारे में क्या बताया लोगों को। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने जैन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जैन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो बात स्टार्ट करते हैं बॉयल से। बॉयल जो है वो एक साइंटिस्ट था। इसने 1662 में इसने 3 चीज़ें जो है स्टडी किया। क्या थी? वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर। इसने 3 चीज़ें स्टडी किया, वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर। किसकी रेलिवेंट से? गैस की रेलिवेंट से। किस चीज़ की रेलिवेंट से? गैस की रेलिवेंट से। इसने क्या कहा? इसने कहा कि अगर टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा टू प्रेशर। वॉल्यूम और प्रेशर के बीच जो रिलेशन है वो इन्वर्सली रिलेशन होगा। इन्वर्सली रिलेशन का क्या मतलब? इन्वर्सली रिलेशन का मतलब ये है कि अगर वॉल्यूम ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा। अगर प्रेशर ज़्यादा है तो वॉल्यूम कम होगा। मतलब ये है अगर ये ज़्यादा है वॉल्यूम तो ये कम होगा प्रेशर। अगर प्रेशर ज़्यादा है तो वॉल्यूम कम होगा। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शन कहते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शन इस तरह होता है कि अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज़ करें तो प्रेशर भी इंक्रीज़ होता है। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शन हम चीज़ को कहते हैं कि एक ज़्यादा हो जाएगा तो दूसरा कम होता जाएगा, या दूसरा जो है कम होता ज़्यादा हो जाएगा तो वो पहला वाला जो है कम होता जाएगा। तो इस चीज़ को हम इन्वर्सली प्रोपोर्शन कहते हैं। अब प्रेशर जो है इसको हमने पिछले 2-3 वीडियो में टच किया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैं फिर भी जो है डिस्कस करता हूँ। प्रेशर जो है इसकी डिफिनीशन कुछ इस तरह थी कि फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स पर यूनिट एरिया का क्या मतलब? फर्ज करें इस एरिया पे आप फोर्स लगा रहे हैं, सिर्फ इसी एरिया पे, ये यहाँ पे ब्लैक बोर्ड है, यहाँ पे सिर्फ इस एरिया पे आप जो है क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेशर। अब इसकी यूनिट कुछ इस तरह बनती थी कि फोर्स की यूनिट न्यूटन थी हमारे पास, और यहाँ पे मीटर, यहाँ पे मीटर, तो मीटर ज़रबी मीटर, मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर। ये जब ऊपर जाता है तो इन्वर्स हो जाता है एन। एन मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या था? ये हमारे पास प्रेशर की यूनिट थी। अब प्रेशर क्या है? किसी ख़ास एरिया पे जितना फोर्स लग रहा है उस चीज़ को हम प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। तो बॉयज़ ने कहा कि अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा, अगर प्रेशर ज़्यादा है तो वॉल्यूम कम होगा। किस तरह? यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है बुक में कि ये कंटेनर है। क्या है? कंटेनर है। इसमें तकरीबन 2 kg गैस के मॉलिक्यूल मौजूद है। कितने? 2 kg। यहाँ पर भी 2 kg है, यहाँ पर भी 2 kg है। मतलब ये गैस, ये गैस, ये गैस, ये कितना है? 2 kg जो है गैस मौजूद है इस कंटेनर में, इसमें भी, इसमें भी। इसके अलावा यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में ये जो आपको नज़र आ रहा है एक पिस्टन है। क्या है? पिस्टन है, लेकिन ये मूवेबल पिस्टल है, ऊपर नीचे जा सकता है। अगर आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये नीचे आएगा, अगर फोर्स आप हटाएंगे तो ये फिर ऊपर जाएगा। तो ये मूवेबल पिस्टल है। क्या है? मूवेबल पिस्टल है। यहाँ पर भी मूवेबल पिस्टल है, यहाँ पर भी मूवेबल पिस्टल है। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया। क्या रखा गया? ऑब्जेक्ट रखा गया जिसकी मास है। क्या है? जिसकी मास है। अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट जो है ये पिस्टन के ऊपर क्या लगा रहा है? फोर्स अप्लाई कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है इस एरिया पे। तो ये हमारे पास क्या हुआ? प्रेशर बन गया। क्या बन गया? प्रेशर बन गया। ये चीज़ बन गया। क्या बन गया? ये चीज़ बन गया।
अब जो ही इसके ऊपर प्रेशर आ गया तो ये पिस्टन जो है ये नीचे की तरफ आ गया। क्या हुआ? नीचे की तरफ आ गया। नीचे की तरफ क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पे मालिक्यूल की बीच जो है एक इंटरमालिकुलर स्पेस मौजूद है। क्या मौजूद है? इंटरमालिकुलर स्पेस मौजूद है। अब जो ही इसके ऊपर प्रेशर आ गया तो इंटरमालिकुलर स्पेस जो है वो कम हुआ, और जो ही वो कम हुआ तो साथ साथ वॉल्यूम भी कम हुआ। क्या हुआ? वॉल्यूम भी कम हुआ। तो यहाँ पे हमने जो ही प्रेशर डाल दिया इसके ऊपर, प्रेशर कुछ पहले यहाँ पे फर्ज करें, यहाँ पे ये कंटेनर जो है इसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है, तो यहाँ पर है। अगर आपने इतना ऑब्जेक्ट फर्ज करें, ये हमारे पास कितना प्रेशर है, 2 atm कंसीडर करें आपने 2 atm प्रेशर लगा दिया तो ये क्या हुआ? ये पिस्टन यहाँ से यहाँ आ गया, इधर आ गया। कहाँ पे आ गया? इधर आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ? वॉल्यूम कम हुआ। क्या हुआ? पहले वॉल्यूम इधर तक थी, अब यहाँ पे आ गया। तो मतलब ये है कि प्रेशर इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है। क्या होता है? डिक्रीज़ होता है। अब यहाँ पे फर्ज करें 4 atm प्रेशर आपने लगा दिया। कितना लगा लिया? 4 atm प्रेशर। तो जो ही आपने प्रेशर इंक्रीज़ किया, मतलब 2% आपने इंक्रीज़ किया, तो ये वॉल्यूम मज़ीद डिक्रीज़ हो जाएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से इधर आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? प्रेशर इंक्रीज़ हुआ। क्या हुआ? प्रेशर इंक्रीज़ हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ। क्या हुआ? वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ। अब अगर यहाँ पे आप गौर करें, ये हमारे पास 6 atm है, तो मज़ीद भी ये जो है ये वॉल्यूम कम होगा, यहाँ तक आएगा। तो मेरा मतलब ये है कि बॉयल्स ने कहा कि जो ही आप प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा। क्या होगा? डिक्रीज़ होगा। अब फ़र्ज़ करें आपने इसको हटा दिया तो यहाँ पे क्या होगा? ये पिस्टन ऊपर जाएगा। क्या होगा? ये पिस्टन जो है नीचे से ऊपर की तरफ जो है हरकत स्टार्ट करेगा, मोशन स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे जो ही आपने प्रेशर डिक्रीज़ किया, मतलब अगर आप इसको हटाए तो प्रेशर जो है उसको तो आप डिक्रीज़ करेंगे ना। जब आप प्रेशर डिक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। अब यहाँ पे क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। तो बॉयल्स ने कहा कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है, टेम्परेचर ज़रूर कांस्टेंट होगा, तो वॉल्यूम और प्रेशर की बीच इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा। मतलब ये है, एक को ज़्यादा करेंगे दूसरा कम होगा, दूसरा ज़्यादा करेंगे तो फर्स्ट वन कम होगा। अब यहाँ पे अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी जो है ख़त्म करना चाहते हैं तो आपने V इज़ इक्वल टू यहाँ पे K इस तरह आएगा। K यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो V इज़ इक्वल टू K/P। अब यहाँ पे ये डिवाइड में है, इस साइड पे लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा तो PV/K। तो K हमारे पास क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अब यहाँ पे जो K है, ये इसकी जो वैल्यू है ये तीनों के लिए सेम आएगी। फर्स्ट वन कंटेनर जो है इसके लिए K वैल्यू सेम आएगी, यहाँ पर भी K वैल्यू सेम आएगी, यहाँ पर भी K वैल्यू सेम आएगी। किस तरह सेम आएगी? यहाँ पे मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख ले। यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो सबसे हाई है, वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है। जब हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं, मतलब ये है कि जब हम इस साइड पे जाते हैं तो प्रेशर इंक्रीज़ होता है, और यहाँ पे जब ऊपर जाएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है। तो हमने ऊपर डिस्कस किया कि अगर प्रेशर जो है आप इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ होता है। तो इस तरह हम यहाँ से जो है हम प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं इसी तरह, तो साथ साथ इसके साथ वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ होता है। फ़र्ज़ करें यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो 10 है हमारे पास। अब DMQ जो है ये वॉल्यूम की यूनिट है, तो वॉल्यूम हमारे पास कितना है? 10 DM³ है। प्रेशर कितना है यहाँ पे? 10 DM³ पे प्रेशर कितना है?
30 है। कितना है? 30 है। तो 30 ATM हम लिखते हैं। ATM जो है वो प्रेशर की यूनिट है। क्या है? यूनिट है। अब यहाँ पे फार्मूला किस तरह है? PV इज इक्वल टू K। मतलब ये है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। तो 10 जो है 10 को मल्टीप्लाई करे किस चीज़ से? 30 से। तो हमारे पास आंसर कितना आता है? 300 DM क्यूब। साथ हम यूनिट भी लिखते हैं, DM क्यूब ATM। तो ये हमारे पास है जो 300 DM क्यूब ATM है। ये हमारे पास क्या है? ये K की वैल्यू है। क्या है? K की वैल्यू है। तो ये फर्स्ट वन कंटेनर के लिए है। यहाँ पे जो सेकंड वन कंटेनर है, यहाँ पे हमने क्या किया? प्रेशर इंक्रीज़ किया। कितना किया? 30 से लेके 50 किया। तो जो ही हमने प्रेशर इंक्रीज़ किया तो यहाँ पे वॉल्यूम कहाँ पे आ गई? वॉल्यूम 10 से डिक्रीज़ होके 6 पे आ गई। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 50, तो 6 को जब आप ज़ीरो के साथ ज़रब देंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, सॉरी 0 आएगा। और यहाँ पे 5 30। तो हमारे पास K की वैल्यू वही 300 आ गई दूसरे कंटेनर के लिए भी। तो K की वैल्यू यहाँ पे तीनों के लिए सेम आएगी। यहाँ पे अगर थर्ड वन के लिए आप देखें तो यहाँ पे प्रेशर जो है 50 से हमने इंक्रीज़ किया, 100 तक ले गया। यहाँ पे वॉल्यूम कितना डिक्रीज़ हुआ? यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो 3 पे आ गई। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 300। 300 DM क्यूब ATM। यहाँ पे वो साथ आप लोग यूनिट भी लिख ले। तो ये हमारे पास क्या है? तीनों कंटेनर के लिए K की वैल्यू सेम आती है। क्या आती है? K की वैल्यू सेम आती है। आप इसको नाम दे सकते हैं कि P1 V1, यहाँ पे P2 V2, इसके अलावा P3 V3। तो इस तरह आप नाम दे सकते हैं। अगर K की वैल्यू सेम आ रही है तो इसका मतलब है कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3। अगर K की वैल्यू सेम आ रही है तो ये जो है इन तमाम की प्रोडक्ट क्या है? सेम है। मतलब है कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, या P2 V2 इज इक्वल टू, या P1 V1 इज इक्वल टू P3 V3। अब ये हमारे पास क्या है? इनिशियली प्रेशर है और इनिशियली वॉल्यूम है। और ये हमारे पास क्या है? फाइनली प्रेशर है, फाइनली वॉल्यूम है। अब इससे रिलेटेड यहाँ पे एक न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है। लिखा है कि यहाँ पे DM क्यूब है कि 530 DM क्यूब सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस was collected in a container at 800 mm of Hg। Hg हमारे पास क्या है? एक एलिमेंट है जिसको हम मरकरी भी कहते हैं। तो ऑफ Hg प्रेशर एट रूम टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होगा। मतलब ये रूम टेम्परेचर जो है वो हमारे पास 55 है। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो होगा इस न्यूमेरिकल में वो कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है कि व्हाट वॉल्यूम विल द गैस ऑक्यूपाई एट 400 mm ऑफ Hg। मतलब ये है इसका कि अगर प्रेशर हमारे पास 800 mm है तो वॉल्यूम इतना होगा 530 DM क्यूब। अगर हम प्रेशर डिक्रीज़ करें, 800 से डिक्रीज़ करें 400 करें तो उस वक्त वॉल्यूम कितना होगा? यहाँ पे अगर आप लोगों को समझ नहीं आती तो यहाँ पे मैं कंटेनर से समझाता हूँ। फर्स्ट करें ये हमारे पास क्या है? एक कंटेनर है। यहाँ पे इसकी वॉल्यूम कितनी है? 530 है, 530 DM क्यूब। प्रेशर कितना है? प्रेशर हमारे पास है 800 mm। अब यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों से ये मांगता है कि अगर हम प्रेशर जो है ये 800 है, इसको अगर हम डिक्रीज़ करें, कितना करें? 400 करें,
तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना होगा, क्या होगा, वॉल्यूम कितना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डेटा निकालते हैं। यहाँ पे हमारे पास V1 कितना है, V1 है हमारे पास 530 dm³। P1 कितना है, P1 हमारे पास है 800 mm ऑफ Hg। इसके अलावा P2 हमारे पास है 400 mm ऑफ Hg। और यहाँ पे V2 कितना होगा तो चूँकि हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 V2, तो इस फार्मूले से हम इसको न्यूमेरिकल जो है, ये न्यूमेरिकल इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 V2। अब यहाँ पे आप लोग देख ले, आप लोगों से क्या मांग रहा है, V2 मांग रहा है। तो यहाँ पे P2 जो है, P2 इसको आपने इस साइड पे लाना है। इस साइड पे लाएंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इस साइड पे लाएंगे तो ये डिवाइड होगा, क्या होगा, डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि P1 V1 डिवाइडेड बाई P2 इज़ इक्वल टू V2। ठीक, अब यहाँ पे आप लोगों ने वैल्यू जो है उसको पुट करनी है। तो वैल्यू हमारे पास P1 हमारे पास है 800 mm मल्टीप्लाई P1 हमारे पास कितना है 530 है, डिवाइडेड बाई P2 हमारे पास कितना है 400 mm। यहाँ पे dm³ लिखते हैं। अब यहाँ पे जो है हम इसको कैलकुलेटर से जो है हल करते हैं। कैलकुलेटर को हम ओपन करते हैं। तो यहाँ पे 800 मल्टीप्लाई 530 डिवाइडेड बाई 400। तो हमारे पास आंसर कितना आया, हमारे पास आंसर आ गया 1060। तो V2 हमारे पास निकल आया, V2 हमारे पास हो गया 1060 dm³। तो इस तरह आप इस तरह न्यूमेरिकल जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं इसी फार्मूले से। तो उम्मीद है कि बॉयज़ लॉ और इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं इसकी थोड़ी बहुत आप लोग को समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।